बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारबेक्यू पिज़्ज़ा या चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी, जो कि आप घर में बआसानी बना सकते हैं, बग़ैर अवन के, बग़ैर माइक्रोवेव के, चूल्हे पे फ्राइंग पैन के अंदर बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बना के रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब मैदा लिया हुआ है। ऑल पर्पस फ्लावर है। ये अगर कप्स के साथ मेजर करें तो ये 5 अदद कप बनते हैं। तो अब इसके बीच में हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट का पैकेट लिया हुआ है या ख़मीर का पैकेट, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर होता है। ये पूरा इसमें चले जाएगा 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून या 1 बड़ी चम्मच चीनी की इसमें जाएगी। 1 छोटी चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ़ कप इसमें दूध के शामिल करेंगे और इसके साथ ही हाफ़ कप इसमें ऑलिव ऑयल चला जाएगा। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें जो भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, और अगर इसमें चाहें तो अंडा भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ आज अंडा इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको पानी के साथ गूँधेंगे। यहाँ जो मेरे पास आटा है मैं उसको हाथों के साथ बहुत अच्छा से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथ से जो आटा आप गूँधते हैं, मिक्स करते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स होता है। अब यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया हुआ है। तकरीबन मिक्स करने के बाद ये जो मेजर किया था वो 2.5 कप के बराबर है। हमारे पास जो पानी है वो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। एकदम से अगर शामिल कर देंगे तो डो ख़राब हो जाएगी। ना हमें डो को हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। तो पानी जो है वो इसमें बहुत एहतियात से शामिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान है कि जो हमारे पास पानी था वो नीम गर्म था। ये देखिए एकदम ज़बरदस्त सी डो हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब इसका जो ख़ास मरहला है वो है इसको हाथ से अच्छे तरीके से गूँधना, और जितना अच्छा आप इसको गूँधेंगे उतना ही अच्छा ये आपकी डो बन के तैयार होगी। तो देखिए हमने इसे अच्छा सा गूँध लिया है, और इसके बाद हमें अब इसको रखना है राइज़ होने के लिए। उसके लिए मुझे एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल डालना है, नीचे से उसे ग्रीस करेंगे और उसके अंदर फिर जो हमारे पास ये डो थी उसको डाल देंगे। डो को दोबारा ऊपर से भी ग्रीस करेंगे ताकि जब ये राइस हो जाए तो जो बाउल वगैरह ये ढक्कन वगैरह के साथ ये चिपके नहीं। रेडी करते हैं हम इसका चिकन, और यहाँ मैंने लिया हुआ बोनलेस चिकन आधा किलो। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जा रहा है नमक, 1 टेबल स्पून के करीब या 1.5 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने डाल दिया तिक्का मसाला, और 1 छोटी चम्मच, हाफ़ छोटी चम्मच इसमें हल्दी की डाल दी है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे डालेंगे फ्राइंग पैन के अंदर, और उसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और उसके अंदर अब इस चिकन को शामिल कर देंगे। ये जो हमारे पास इसमें ऑयल है, चिकन को बनने के बाद ये इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना आपके पास ऑयल है वो सब ड्राई हो जाना चाहिए, ये चिकन ऑयली नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जो अपना पानी है चिकन का वो बाहर आ जाए, और जो हमारी चिकन है वो गलना शुरू हो जाए। 10 से 15 मिनट के अंदर ये हमारी जो चिकन है ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। अब बना लेते हैं हम पिज़्ज़ा सॉस, और वो हम इंस्टेंट बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे केचप 1 कप लिया हुआ है, और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स। उसके साथ ही यहाँ चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन था। हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और सफ़ेद मिर्च 1 छोटी चम्मच शामिल करके इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसमें काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही झटपट सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी जो डो थी वो बहुत अच्छी सी राइस हो चुकी है। इसको 10 से 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है तो ये बहुत जल्दी से राइस हो जाती है। मैंने इसे निकाल के दोबारा से थोड़ा सा इसको गूंदना है और इसको सेट करना है, और उसके बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े। मैंने ये डो ज़्यादा इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे 3 से 4 पिज़्ज़े बनाने थे। आप चाहें तो इसी हिसाब से, इसी क्वांटिटी को कम करते हुए 1 या 2 पिज़्ज़े के हिसाब से आप डो को बना सकते हैं। यहाँ मैं 1 पिज़्ज़े के लिए सबसे पहले मुझे एक पेड़ा लेना है, और उसको मैंने हल्का सा फैला लिया हाथ की मदद से ही, क्योंकि ये डो इतनी सॉफ्ट होती है कि हाथ से बहुत अच्छी सी फैल जाती है। लेकिन इसको दरमियाने साइज़ का हम सेट करेंगे, क्योंकि अगर तो हमने इसे बड़ा बेल लिया तो ये हमारी डो हमारे पैन में सेट नहीं होगी। तो बाकी की जो है हम इसे पैन में सेट करेंगे। अब मेरे पास जो पैन था मैंने उसको अच्छा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें जो पिज़्ज़ा डो है उसको रख के अच्छा सा फैला लूँगी अपने पैन के मुताबिक। एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ जो है पैन के नीचे फ्लेम ऑन किया हुआ है। हल्की आंच पे जो पैन है वो गर्म हो रहा है साथ साथ, और एक साइड से जो डो है वो हमारी कुक हो रही है। अब मैं यहाँ इसको प्रिक कर लूँगी फोक के साथ, ताकि जो डो है वो ज़्यादा रोटी की तरह फूले नहीं।
एक साइड से 2 से 3 मिनट में हल्का सा कुक करने के बाद मैं इसे दोबारा से पलट लूँगी और फिर इसके ऊपर लगा देंगे हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस। इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे सारी साइड्स पे और सिर्फ इसके किनारे छोड़ देंगे। इसके बाद मैं इस पर चिकन स्प्रेड कर लूँगी बराबर मिकदार में और इसके साथ यहाँ पे मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को मैंने मिक्स किया हुआ है, वो इसके ऊपर लगा देंगे। और मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, टमाटो, ऑलिव्स और अनियन लिए हुए हैं, यानी टमाटर, प्याज, ऑलिव्स और शिमला मिर्च को काट के पिज़्ज़े के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स लगाने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर चीज़ को थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और फिर इसको बनने के लिए चूल्हे पे रख देंगे ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो हल्की आंच पे बनना शुरू हो जाए। जैसे ही थोड़ी सी चीज़ मेल्ट होगी तो उसके ऊपर मैंने देखिए यहाँ पे जो हमारे पास हर्ब्स थी वो थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। चाहें तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं ताकि पिज़्ज़े का जो कलर है वो बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए मैंने पैन के नीचे तवा रखा हुआ है ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा वो एकदम से जले नहीं। तो पिज़्ज़े को बनने में हमारे 40 मिनट्स लगते हैं। हल्की आंच पे ये बनना शुरू हुआ था और ये देखें ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा इसका कलर है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। A1 ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब बारी है इसको कटिंग करने की। मैं यहाँ इसे पिज़्ज़ा कटर के साथ काट रही हूँ। आपके पास अगर कटर नहीं है तो आप बड़ी नाइफ़ के साथ, छुरी के साथ काट सकते हैं। और पिज़्ज़े को काटने का और खाने का जो मज़ा है वो गरम गरम पिज़्ज़े का ही है। और आपको देखने में नज़र आ रहा होगा ये कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। इसकी जो नीचे वाली लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी और जो ऊपर वाली लेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट है। बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा पिज़्ज़ा आप घर पे तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है और फ्लेवर भी इसका माशाल्लाह से बहुत ही ऑसम होता है। आप इसे घर पे बनाएंगे एक दफ़ा तो यकीन करें कि आप हमेशा इसे घर पे ही बनाएंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।